आज ऑनलाइन कक्षा में हम फ्यूचर टेंस के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर कार्य हो रहा होगा, यानी भविष्य में होने वाला जो काम है वो हो रहा होगा। तो हम चलते हैं इसकी पहचान की तरफ। पहचान में लेते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब चलते हैं इसकी अंग्रेजी की पहचान शब्दों में। तो अंग्रेजी की पहचान शब्दों में है टुमारो और द नेक्स्ट डे। लेकिन विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि टुमारो और नेक्स्ट डे के साथ एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट लगा हुआ हो तो हमें ये जानना है कि ये वाक्य फ्यूचर सिंपल में नहीं है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। क्योंकि हम देखते हैं कि यही एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट दोनों प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान है। लेकिन यदि इसके साथ टुमारो या द नेक्स्ट डे लगा हुआ है तो हम ये मानेंगे कि ये पहचान शब्द है वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के। अब वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हम एफर्मेटिव सेंटेंस में। एफर्मेटिव सेंटेंसेज। सकारात्मक वाक्य। रूल है इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी जोड़ना है। क्या जुड़ेगा? बी। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट। याद रखना है आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी सब कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। वाक्य लेते हैं। एक नंबर, वह अपना काम कर रही होगी। वह अपना काम कर रही होगी। तो वह यानी सी विल बी करना यानी डू, तो आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा डूइंग। सी विल बी डूइंग स्त्री इसलिए हर वर्क। अगर पुरुष होता तो हीज वर्क हो जाता, डूइंग हर वर्क। दूसरा वाक्य लेते हैं। तुम उसे याद कर रहे होंगे। तुम उसे याद कर रहे होंगे। तो एंस में लेते हैं यू विल मिसिंग हिम। यू विल बी मिसिंग हिम, बी जोड़ना है। यू विल बी मिसिंग हिम। तीसरा वाक्य लेते हैं। राधा सड़क
पार कर रही होगी। राधा सड़क पार कर रही होगी। तो लेते हैं राधा विल बी क्रॉसिंग द रोड। राधा विल बी क्रॉसिंग द रोड। वाक्य नंबर 4, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। तो आंसर अपना हो जाएगा चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। वाक्य 5 नंबर पे लेते हैं, तुम उसके लिए खाना बना रहे होंगे। तुम उसके लिए खाना बना रहे होंगे। तो आंसर हो जाएगा यू विल बी मेकिंग फूड फॉर हिम। इस तरीके से अपने एफर्मेटिव सेंटेंस है वो पूर्ण हो जाते हैं। आगे हम लेते हैं इसका दूसरा भाग, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका दूसरा भाग है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों में अपना रूल होगा नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। अब प्लस नोट पहले आएगा, बी बाद में आएगा। नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य लिया हमने, सीता गाना नहीं गा रही होगी। सीता गाना नहीं गा रही होगी। तो इसका आंसर बन जाएगा सीता विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा वाक्य है वे यहाँ नहीं रहे होंगे।
वे यहाँ नहीं रह रहे होंगे। तो एंस बनाएंगे तो दे विल नॉट बी लिविंग हियर। तीसरा वाक्य है तुम उसका पीछा नहीं कर रहे होगे। तुम उसका पीछा नहीं कर रहे होगे तो एंस बन जाएगा यू विल नॉट बी फॉलोइंग हिम। यू विल नॉट बी फॉलोइंग हिम। वाक्य नंबर 4 सोहन पेड़ पर नहीं चढ़ रहा होगा। सोहन पेड़ पर नहीं चढ़ रहा होगा तो उत्तर बन जाएगा अपना करता है सोहन, तो सोहन विल नॉट बी क्लाइंबिंग अप ए ट्री। सोहन विल नॉट बी क्लाइंबिंग अप ए ट्री। इस तरीके से अपने नेगेटिव सेंटेंस बन गए। अब बनाते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में अपना रूल है WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक निशान। हमने लिया 1 नंबर वाक्य, क्या अध्यापक पाठ पढ़ा रहा होगा। क्या अध्यापक पाठ पढ़ा रहा होगा तो एंस हम बनाएंगे तो विल द टीचर। अब बी यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, बी टीचिंग ए लेसन। क्वेश्चन मार्क निशान लगा देंगे। फिर दूसरा है क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे तो एंस बनाते हैं। देखो इसमें विल द बर्ड्स बी फ्लाइंग यानी उड़ना, फ्लाइंग इन द स्काई
क्वेश्चन मार्क निशान। फिर तीसरा है वह घर क्यों, वह घर क्यों जा रहा होगा, वह घर क्यों जा रहा होगा। अब इसमें WH वर्ड आ गया, क्यों, कब, कहाँ, तो ध्यान रखना है क्यों कब कहाँ आते ही हमें WH वर्ड लेना है। तो क्यों का होगा वाई विल ही गोइंग टू होम, वाई विल ही गोइंग, वाई विल ही बी जोड़ना है भाई, वाई विल ही बी गोइंग टू होम। फिर चौथा वाक्य लेते हैं, क्या तुम छत पर सो रहे होगे, क्या तुम छत पर सो रहे होगे। तो एंस बना देंगे, विल यू बी स्लीपिंग ऑन द रूफ, यानी छत। विल यू बी स्लीपिंग ऑन द रूफ। इस तरीके से अपना फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है वो आसानी से सेंटेंस बनते चले जाएंगे और हम इसको आसानी से बनाकर याद कर लेंगे।